मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ को पैदा फरमाया, इसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लज़्ज़ा मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदुम था। चूंकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहि को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदुम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ। अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम कुरूबा का एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी। तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताए। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। चीज़ों का इल्म भी हो जाएगा। इस पर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान की बात पर यकीन कर बैठे। शैतान ने उन्हें वो फल दिखाया जिसके खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने वो फल तोड़कर खुद भी खाया और हज़रत आदम को भी खिलाया। जब उन्होंने फल खाया तो उनका औरत नमूदार हो गया। ये देखकर वो बहुत शर्मिंदा हो गए। जन्नत के पौधों से अपने ढकने लगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें जन्नत से निकाल दे। ये सब शैतान की वजह से हुआ था। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला के हुक्मों का पाबंद रहना चाहिए और शैतान की बातों से बचना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शैतान हमारा दुश्मन है और वो हमें हर कदम पर गुमराह करने की कोशिश करता है।